गुड मॉर्निंग। और आज है सैटरडे, तो बस हम जा रहे हैं डॉक्टर के पास। ललित जी की दवाई ख़त्म हो गई थी तो बस वहीं पे ही जा रहे हैं। और डॉक्टर से बात हुई थी फ़ोन पे, तो कह रहे थे आप जल्दी आ जाओ, नहीं तो फिर मतलब कि वो चले जाते। तो इस वजह से मैं बस नहा के निकली थी और आज मैंने धोया था सर, तो मैं कंघी वगैरह कुछ नहीं कर पाई और हम फटाफट से निकले। और हम जब निकल रहे थे ना, तो जीव ने हमें देख लिया, तो फिर वो कहाँ ही मानने वाली थी। तो बस उसको भी बिठा लिया अपने साथ और बस चल दिए, निकल लिए हम अपना डॉक्टर के यहाँ पे। और अब हम जा रहे हैं वापस। हमने दवाई वगैरह ले ली है। और जियो ना जब देख लेती है ना किसी को जाते हुए, तो ये फिर रुकती नहीं है बिल्कुल भी, और इसको भी साथ में जाना ही है, तो ये जानने लगी है अब। तो फिर मैंने ममता को बोला, मैंने कि कोई बात नहीं, मैं इसको लेके चली जाती हूँ। तो फिर ममता बोल भी रही थी कि इसने कुछ खाया पिया नहीं है, तो मैंने बोला, मैंने कि मैं इसको कुछ खिला पिला दूँगी। तो यहाँ पे देखिए ललित जी मेरे से ज़िद कर रहे थे कि चल कचौड़ी खाते हैं, कुछ और खा ले, ये खा ले, वो खा ले। मैंने कि मैं कुछ नहीं खाऊंगी, मैंने बहुत मुश्किल से अपना वेट थोड़ा सा कम करा है। अब आप मेरे को बिल्कुल भी ये चीज़ खाने के लिए फ़ोर्स मत करो, मुझे वेजिटेबल जूस पिला दो। मैंने फ्रूट जूस भी नहीं पिया, इसी वजह से मैंने कि वेजिटेबल जूस पी लेते हैं, वो और ज़्यादा अच्छा रहता है। तो फिर उन्होंने भी पिया और मैंने भी पिया, लेकिन जियो को वो पसंद नहीं आया, वो इतना टेस्टी नहीं होता है ना, तो इस वजह से। लेकिन वो जैसे कि हम वेट कम करते हैं ना, तो ये वाला जूस बहुत अच्छा रहता है। और बस यही है, हेल्दी है, टेस्टी का तो क्या ही देखना है। तो चलिए जी, ये जूस मैंने पी लिया था और यहाँ पे जियो को पिला रहे थे, तो ये मुंह बना रही थी, तो फिर हमने इसके लिए ऑरेंज जूस लिया था, तो इसको ऑरेंज जूस पिलाया था। लेकिन अभी ये ललित जी अपना जूस पिला के देख रहे हैं, तो फिर मैंने बोला ये नहीं पिएगी, तो यहाँ पे इसके लिए ऑरेंज वाले लिया था जूस, तो ये बस ऑरेंज वाला जूस पी रही है। और अब हम अपना जो भी थोड़े बहुत काम होते हैं सैटरडे में अपने, वो निपटा के अपना सीधा घर निकलेंगे। तो चलिए जी, बस चलते हैं अपने घर पे वापस। हाँ जी, तो टाइम मैं बता देती हूँ, 3 बज रहे हैं। और यहाँ पे देखिए मैंने सूट चेंज करके साड़ी डाल ली है। और ये किस लिए डाली है, क्योंकि हमें निकलना है अभी कहीं। तो मैं बता देती हूँ, मैं अपनी बहन सुषमा है मेरी बहन, तो उसके घर पे मुझे जाना है। तो काफ़ी दिन हो गए उसे बुलाते बुलाते, लेकिन वही है कि कहते हैं ना, कुछ बहाना ना हो ना तब तक जाया नहीं जाता है। तो फिर हमने सोचा, मैंने कि चलो आज चल ही देते हैं, काफ़ी टाइम से बुला रही है वो। और बीच में उसकी तबीयत भी काफ़ी ख़राब हो गई थी, लेकिन मैं जा नहीं पाई थी देखने के लिए। तो फिर मैंने सोचा, मैंने कि चलो अब हो आती हूँ मैं। और मेरे को उसके घर पे ना गए हुए काफ़ी टाइम हो गया है। मैं मथुरा में गई थी एक बार शादी में इनके साथ ही, तो फिर आते वक्त ना रास्ते में उसका घर ना बिल्कुल मथुरा रोड पे पड़ता है, बिल्कुल रोड पे ही है उसका घर, कहीं अंदर नहीं है। तो इस वजह से फिर मैंने सोचा, मैंने कि चलो मिल लेते हैं। तभी मैं गई थी, और जब मैं भिवाड़ी रहती थी तब गई थी मैं उसके घर पे, क्योंकि हम शादी में गए थे ना, तो भिवाड़ी से ही हम मथुरा गए थे। तो रास्ते में मतलब आते टाइम ना मैं अपने ससुराल आई थी, तब उसका घर रास्ते में पड़ा था, तब मैं उसके घर पे गई थी। और इन बातों को हो गए हैं 4-5 साल, तो फिर इसीलिए। और उसने बहुत बार बोला कि आजा आजा। अब तो 2 साल से मैं खैर फरीदाबाद में ही रह रही हूँ, तब भी जाना हो ही नहीं पाता है, क्योंकि टाइम ही ऐसा ही हो जाता है, चलो चल देंगे चले जाएंगे, यही हो जाता है, तो निकलना हो ही नहीं पाता है। तो आज बन गया है प्रोग्राम जाने का, तो बस मैं और ललित जी निकल चुके हैं। और उसका घर मैं दिखाऊंगी, बिल्कुल ऑन रोड है, तो बहुत अच्छी जगह पे है उसका घर, और सीकरी में है। और ओल्ड से ना सीकरी मतलब कि 1 घंटे का रास्ता होगा बस मुश्किल से। तो बस हम उसके घर पे मतलब कि पहुंचने वाले हैं, बस थोड़ी सी दूर और है उसका घर। हम बिल्कुल मतलब उसके घर के पास में ही आ चुके हैं। तो देखिए आज उससे कितने दिनों बाद बैठ के बात होगी, और बहुत खुशी होती है। पता है क्या है, जब रिश्ता मजबूत होना, तो कितने दिन बाद भी मिले तो वो वैसा का वैसा ही रहता है। और हमारा कुछ ऐसा ही रिश्ता है,
हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है हम कितने दिनों से मिले हैं नहीं मिले हैं। हाँ जी, तो देखिए मैं दिखाती हूँ आपको, ये वाला घर नज़र आ रहा है सबसे फर्स्ट में वाइट कलर का, तो ये सुषमा का ही घर है और ये उस रोड पे है। तो हमें थोड़ा सा आगे कट पे से मुड़ के उस तरफ जाना है, उस वाले रोड की तरफ। तो हम बस कट लेके अब सुषमा के घर की तरफ निकल चुके हैं। और ये देखिए नीचे यहाँ पे इन्होंने गेस्ट रूम बनाया हुआ है और ऊपर मतलब कि 2 फ्लोर ऊपर भी है। तो एक फ्लोर है नैना का और एक फ्लोर है ऊपर सुषमा का, तो वो भी मैं आपको आगे दिखा दूंगी। तो हम जा चुके हैं फर्स्ट फ्लोर पे और ये देखिए यहाँ पे ना फर्स्ट फ्लोर पे किचन है और नैना का रूम है और उससे ऊपर वाले फ्लोर पे सुषमा का रूम है। तो यहाँ पे मंदिर है, देखिए दर्शन कर लीजिए आप भी। और दिखाती हूँ आपको सुषमा, तो ये है सुषमा और हम काफ़ी दिनों में मिले हैं और बहुत खुशी होती है जब हम मिलते हैं। और ये है नैना, तो ये दोनों बहन बहन हैं और ये एक घर में ही है। तो ये बड़ी खुश हुई मुझे देख के और 2-3 फ़ोन आ चुके थे कि कब आ रही है कब आ रही है। तो ये नैना का लड़का है और दोनों पे ना 2-2 लड़के हैं और ये सुषमा का लड़का है, तो ये देख लीजिए। और ये ना काफ़ी बड़ा हो चुका है, यक्षा से बड़ा है ये, क्योंकि सुषमा की शादी मेरे से पहले हो गई थी। वैसे सुषमा मेरे से 1 साल छोटी है। और ये देखिए इनका घर मैंने बताया था ना ऑन रोड है, तो आप ये देख लीजिए सामने ये है मथुरा रोड और बहुत अच्छी जगह पे है इनका घर और सीकरी में रहती है ये। तो ये देखिए, और एक इनका घर है राजीव कॉलोनी में, तो वो 200-250 गज का है, लेकिन ये ना रहते यहीं पे ही हैं क्योंकि शुरू से यहीं पे इनका मन लग रहा है, तो यहाँ से इनका जाने का मन नहीं करता है। और रोड पे घर होना तो वही वाली बात है, तो यहाँ पे तो कहते ना किसी का भी मन लग ही जाता है। तो आप ये देख लीजिए, अब बहुत दिन में दिखेगी सब। मेरे हल्के हो गए नैना, है ना? पहले नैना के स्टेट भी है ना। हाँ जी, तो देखिए यहाँ पे सुषमा लेके जा रही है हमें अपने रूम में। और इन्होंने ना जब मैं पहले आई थी तो इनका घर अलग तरीके का था और अब इन्होंने अलग तरीके से बना लिया है। तो बस वो कह रही थी चल दिखा के लेके आती हूँ, तो हम आ गए हैं मतलब ऊपर। और जैसे फर्स्ट फ्लोर पे नैना का है, ग्राउंड फ्लोर पे इन्होंने गेस्ट रूम बनाया हुआ है और उससे ऊपर वाले फ्लोर पे मतलब सुषमा का है। सबसे मतलब टॉप फ्लोर पे सुषमा का ही है। तो ये देखिए ये है सुषमा का बेडरूम, तो काफ़ी अच्छा लगा मुझे इसका बेडरूम। और सबसे अच्छा ना कि इनकी ना बालकनी है, व्यू बहुत अच्छा है, तो मुझे बहुत पसंद आया। और हमने ढेर सारी बातें की। तो यहाँ पे देखिए ड्रेसिंग में और मैं अपना लुक ले रही थी, फुल लुक। तो मैंने सोचा, मैंने कि चलिए जी अपना भी फुल लुक ले लेते हैं एक बार। और यहाँ पे देखिए रोशनी ऐसे पड़ रही थी ना तो कुछ नज़र नहीं आ रहा था। और यहाँ से देखिए सुषमा की बालकनी मतलब कि है ना जो, वहाँ से मैं ये आपको दिखा रही हूँ। तो बहुत मन लगता है मतलब ऐसी जगह पे अपना आराम से चेयर डाल के बैठ जाओ और अपना ये देखते रहो, तो बहुत अच्छा लगता है, अच्छा टाइम पास भी हो जाता है। और ये देखिए सुषमा का लड़का मैं आपको दिखा रही हूँ कितना बड़ा हो चुका है और ये बिल्कुल सुषमा जैसा लगता है।
जी अब होने लगी है तैयारी जाने की, और बस बहुत इंजॉय किया सुषमा के घर में। बहुत बहुत साल बाद आई हूँ मैं। और अब इसकी बारी आने की। आऊंगी बहुत जल्दी। तो वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम मिले ना मिले, हमारा प्यार ऐसे ही रहता है, बना रहेगा। और चलो ठीक है, अब जाते हैं अपने घर पे। गाइस तो बस अभी अभी मैं आई हूँ घर पे अपने, और अभी चेंज नहीं किया है, बस अभी चेंज ही करूँगी और उसके बाद बनाऊँगी थोड़ी सी चाय, क्योंकि कहीं से आते हैं ना तो थोड़ा सा ना ऐसे ही हेडेक सा हो जाता है, तो बस थोड़ी सी पीऊँगी, ज़्यादा तो नहीं। और वहाँ पे भी पी ली थी वैसे तो, पर मतलब गई थी, काफ़ी टाइम हो गया, दिन में गई थी मैं, अब शाम को आई हूँ, तो बस एक चाय मैं अपने घर पे पीऊँगी और फिर उसके बाद करूँगी घर के जो भी काम होते हैं वो करूँगी। और किसी काम से गई थी लेकिन वो भी नहीं हो पाया, तो चलिए कोई बात नहीं, उससे मिली, मैं बहुत दिनों में गई थी, मैं बहुत दिनों में, मुझे याद भी नहीं है कितने सालों में गई हूँ मैं, और जबकि मेरे घर से उसका घर कोई ज़्यादा दूर भी नहीं है। तो चलिए थोड़ी देर बाद मिलती हूँ मैं, चेंज वेंज कर लेती हूँ, चाय वाय पी लेती हूँ। गाइस तो बस सुषमा के घर के मतलब घर से आने के बाद चाय वाय पी थी, फिर उसके बाद अपने मतलब कि खाना पीना बनाया था, और फिर मंदिर चले गए थे, और मंदिर से आने के बाद खाना पीना खाया, और फिर वीडियो की एडिटिंग करी मैंने। तो वही करते 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 टाइम पता है क्या हो रहा है, 12:10 हो रहे हैं रात के, और सब सो चुके हैं सिर्फ मुझे छोड़ के, और अभी तक ना इयरिंग्स निकालिए ना ये निकालिए, टाइम ही नहीं मिला बिल्कुल भी। तो बस अब ये निकाल के उसके बाद कपड़े चेंज करके बस मैं भी सोऊंगी, और सब सो चुके हैं सिर्फ मुझे छोड़ के। और बस इस व्लॉग का मैं यहीं पे करूँगी एंड, तो मिलेंगे आपसे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय, अपना ख्याल रखना, अपना ध्यान रखना।